उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, खराब टेस्टिंग किट भी दिया और उल्टे नसीहत भी दे रहा। न हो पूर्वाग्रह से ग्रसित की बात पर भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। कहावत है न कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ठीक वैसा ही कुछ चीन से आयातित खराब टेस्टिंग किट मामले में भारत द्वारा आपत्ति करने के बाद देखने सुनने को मिल रहा है। चीन ने अपनी खराब टेस्टिंग किट पर भारत को ही दे डाली है नसीहत और कहा है कि न हो पूर्वाग्रह से ग्रसित। चीन के इस रवैये पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है और कहा है कि जांच में ठीक नहीं पाए जाने के बाद ही आपत्ति व्यक्त की गई है, लेकिन चीन इस बात को सही नहीं मान रहा और उल्टा भारत पर ही लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहा है। उसका कहना है कि दो चीनी कंपनियों द्वारा बनाई गई रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण किट का उपयोग बंद करने के भारतीय चिकित्सा निकाय का फैसला गलत व एकतरफा है, जबकि उनके उत्पाद गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। साथ ही कहा कि कई अन्य देशों में भी इन्हें निर्यात किया गया है। चीन ने भारत पर ही टेस्टिंग किट के सही इस्तेमाल न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास की प्रवक्ता काउंसलर जी रोंग ने कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट का सही इस्तेमाल करने के कुछ तरीके हैं। अगर इनका रखरखाव, ट्रांसपोर्ट और इस्तेमाल में कोई भी गलती होती है तो इसका असर उसके नतीजों पर निकल सकता है। उन्होंने कहा कि चीन से निर्यात होने वाले चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जा रही है। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए चीनी उत्पादों को दोषपूर्ण करार देना अनुचित और गैर जिम्मेदाराना है। इसे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं देखना चाहिए। जी रोंग ने कहा कि हम मूल्यांकन परिणामों ICMR द्वारा लिए गए निर्णय से काफी चिंतित हैं। वोंडफो और लिवजोन ने साफ किया है कि उनकी टेस्ट किट को चीन के राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन ने प्रमाणित किया है। यह चीन के साथ ही आयातक देशों के गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किट्स को पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के माध्यम से ICMR द्वारा भी मान्य और अनुमोदित किया गया था। यही एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट को यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों में निर्यात किया गया है। जी रोंग ने आगे कहा कि बीजिंग को उम्मीद है कि नई दिल्ली चीन की सद्भावना और ईमानदारी का सम्मान करते हुए तथ्यों के आधार पर प्रासंगिक चीनी कंपनियों के साथ समय पर संचार को मजबूत करेगा और इस मामले को यथोचित और उचित रूप से हल करेगा। चीन के इस छतरई पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है और कहा है कि किट मानक पर खरा नहीं उतरा है, इसलिए इसे वापस लिया जाए। भारत की तरफ से पैसों के भुगतान में भी असमर्थता जताई है। सूत्रों की ओर से कहा गया है कि घटिया गुणवत्ता वाली किट लौटाई जाएगी और इनका भुगतान भी रोका जा सकता है। दोनों पक्ष इस मुद्दे पर संपर्क में हैं। भारत गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन पर जोर दे रहा है, जबकि चीनी कंपनियां दावा कर रही है कि उनके उत्पाद का सही प्रक्रिया से सर्टिफिकेशन हुआ है। क्या है मामला? भारत ने चीन से करीब 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाई थी। उन्हें अलग अलग राज्यों को सौंपा गया था, लेकिन राज्यों ने इनके नतीजों पर सवाल खड़ा किए। राजस्थान में इन टेस्टिंग किट की सफलता का प्रतिशत सिर्फ 5% ही था। जांच के बाद ICMR ने इनके उपयोग पर रोक लगाने का फैसला लिया। उसके बाद ही चीन और भारत में किट को लेकर ठनी है। दो कंपनियों पर है आरोप। ICMR ने रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट को लेकर राज्यों को जारी एडवाइजरी में बदलाव करते हुए 2 चाइनीज कंपनियों के रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल रोकने को कहा है। ये 2 कंपनियां हैं गुंजाऊ वुंडफो बायोटेक और झुआई लिवजन डायग्नोस्टिक्स।